इसराइल का ईरान पर फिर हमला, मजीद 2 जनरल 3 जौहरी साइंसदान शहीद कर दिए गए। रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर बारूद की बारिश, 20 बच्चों समेत 65 ईरानी जाम शहादत नोश कर गए। सऊदी तैयारों की मगरबी तबरेज रिफाइनरी के करीब बमबारी, मिसाइल गिरने से ईरान के मगरबी इलाकों में 3 मकामात पर धमाके। इसराइली हमलों में एटमी साइंसदान अली बखोई करीमी, मंसूर असगरी और सईद बुर्जी की शहादत की तस्दीक। शहीद ईरानी साइंसदानों की तादाद 9 हो गई। हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल स्टाफ जनरल गुलाम रजा मेहराबी और डेप्यूटी चीफ मिलिट्री ऑपरेशन जनरल मेहदी रब्बानी भी शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल माजिद मौसूवी पासदारान इंकलाब के एरोस्पेस के कमांडर मुकर्रर कर दिए गए। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। तेल अवीव पर 5वां बड़ा हमला कर दिया गया। दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए गए। 4 इसराइली मारे गए, 90 से ज्यादा जख्मी, 9 इमारतें मुकम्मल तबाह। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और गशनदाज भी धमाकों से लरज़ उठे। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। हमलों में तेल अवीव में इसराइली जौहरी तहकीकी मरकज़ को भी निशाना बनाया गया। पासदारान इंकलाब के मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 3 में अब तक 300 से ज्यादा मिसाइल दागे जा चुके हैं। ईरानी शहर यज़ से इसराइल से राब्तों पर 5 अफराद गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार अफराद हसास मकामात की तस्वीर इसराइली खुफिया इदारों से शेयर करते थे। इसराइल पर हमारे हमले रोकने में हिस्सा लिया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। ईरान की अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को धमकी। सरकारी बयान में कहा कि हमले रोकने में इसराइल की मदद करने वाले ममालिक के खत्ते में मौजूद अड्डों और जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। आयतुल्लाह खामनई कहते हैं कि इसराइल का जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। इससे ताकत की ज़बान के सिवा किसी और ज़बान से बात नहीं की जा सकती। ईरान ने किसी भी अमरीकी शहरी, फौजी अड्डे या इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो संगीन और दूररस नताइज भुगतना होंगे। अमरीका ने मुतनब्बा कर दिया। सलामती कौंसिल के इजलास में अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान को जौहरी सलाहियत हासिल करने नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को जौहरी मुज़ाकरात की पेशकश। जिस तरह इस वक्त इजराइल ने यमन को, ईरान को, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है, अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आ जाएगी। OIC का इजलास बुलाया जाए और आलम इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए। इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। पाकिस्तान तमाम फोरम्स पर ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का OIC का इजलास बुलाकर इसराइल का मिलकर मुकाबला करने पर जोर। कहते हैं कि इस्लामी दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आ जाएगी। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि हमें भारत के खिलाफ जंग में फतह पर ताक़यामत फ़ख्र है। प्रोपेगेंडा करने वाले मुल्क नुकसान करते हैं। नाफरमानी की कॉल पर अवाम ने कभी तवज्जो नहीं दी। आपने जितना मना किया ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उतने ही ज़र मुबादला भेजे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अपोजिशन पर तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं कि अपोजिशन लीडर ने माइक खराब कर दिया। अपोजिशन लीडर घर से फोल्डर पर टेप लगा कर आते थे। जौहरी खतरे से पाक और पुरअमन दुनिया के लिए मुखलिसाना मुकालमा होना चाहिए। किसी को भी एक दूसरे के वजूद के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो की इसराइल और ईरान से दानिशमंदी से काम लेने की अपील। इसराइली फौज ने अमरीकी सहाफ़ी को ईरानी हमले की कवरेज से रोक दिया। फॉक्स न्यूज़ का रिपोर्टर ईरानी हमले के बाद मुतासरा इलाके की बराह रास्त कवरेज के लिए मुतासरा जगह पर पहुंचा था तो इसराइली फौज ने लाइव कवरेज से रोक दिया। Iran, we certainly don't want war on this border. Pakistan has condemned the strikes that took place. No military solution to the issue of Kashmir. There's no military solution to the issue of terrorism. There's no military solution to any of the problems. We are all less safe today than we were at the start of this conflict. हम इसराइल ईरान जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो बोले कि मसला कश्मीर और दहशतगर्दी का कोई फौजी हल नहीं।
पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात चाहता है, भारत इनकारी है। वज़ीर आला सिंध का वफाक से कम मुहासिल मिलने का शिकवा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वफाक ने बजट से एक रोज कबल आगाह किया कि 105 अरब रुपए कम देंगे। वफाकी बजट की मंजूरी के लिए सिंध को दीगर सूबों के बराबर स्कीमें देने का मुतालबा कर दिया। जामियात और सक्खर हैदराबाद मोटरवे का बजट कम करने पर एहतजाज किया है। सोलर पे 18% टैक्स नामंजूर। सिंध बजट में कराची के लिए 236 अरब रुपए रखे गए हैं। पंजाब के 6,500 अरब के बजट का हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया। काबिल तकसीम मुहासिल से 40 खरब 76 अरब रुपए मिलेंगे। सूबाई आमदनी का तखमीना 1050 अरब रुपए 1202 अरब तरक्याती स्कीमों के लिए रखे जाएंगे। कोयटा में कशलाग से सरियाब रोड तक पीपल्स डे सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान शाहिद रिंद का कहना है कि बजट में सड़कों की तामीर के लिए 18%, तालीम के लिए 10% मुख्तस किए गए हैं। इंसदादी दहशतगर्दी के कानून में तरमीम लापता अफराद के मसले को हल करने के लिए की गई है। गवादर पोर्ट खत्ते का एक अहम तिजारती गेटवे बन गया। वान ट्रांसिट ट्रेड का दूसरा जहाज 20,000 टन खाद लेकर गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज। वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार का कहना है कि गवादर पर अफगान जहाज की आमद से आलमी एतमाद में इजाफा हुआ है। मियांवाली में 2 बच्चे दरिया सिंध में डूब गए। अहले इलाका के मुताबिक पानी पीते हुए भाई दरिया में जा गिरा। बहन भी भाई को बचाते हुए डूब गई। बच्चे की लाश निकाल ली गई है। बच्ची की तलाश जारी है। कराची में एक बार फिर जलजले के झटके। कायदाबाद, मलीर, लांडी और शाह फैसल कॉलोनी में जमीन लरज उठी। पैमा मरकज के मुताबिक शिद्दत 3.2, गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। 1 जून से अब तक 39 बार जलजले के झटके महसूस किए जा चुके हैं।